पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है? क्या इस यूनिवर्स का कोई अंत है? और क्या हम इंसान कभी इस यूनिवर्स के कॉर्नर्स तक पहुंच सकते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट्स हमेशा दूर दराज के हिस्से ऑन ऑफ द यूनिवर्स में सर्चिंग करते रहते हैं। अब उनको कुछ मिल गया है जिसने उनकी रातें बेकार दी है। इंसान बहुत दूर है। कोई भी ह्यूमनॉइड प्राणी आज तक यूनिवर्स के कॉर्नर्स तक नहीं पहुंचा है। और दूर से देखो तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी तो एक धूल का टुकड़ा लगता है। इसलिए ब्रह्मांड को अनंत और अनवरण कहा जाता है और ब्रह्मांड का कोने अभी भी एक बड़ी मिस्ट्री है। पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्स के कोने के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है। कौन सा होने वाला है हिलने, और आज हम लेके जाएंगे आपको एक रोमांचक यात्रा पे, पृथ्वी से लेके यूनिवर्स के किनारे तक। तो अपना कुर्सी पैक करो और तैयार हो जाओ कुछ यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानने के लिए। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा हैं और उनमें से एक है हमारी मिल्की वे। और इस दूधिया रास्ते में हमारा पृथ्वी सोलर सिस्टम में स्थित है, जहां हम रहते हैं। रात को जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, हमें बहुत सारे चमकने वाले सितारे दिखते हैं जो कि हमारे मिल्की वे में मौजूद हैं। अब चलो धरती को छोड़ के स्पेस में चलते हैं। और थोड़े डिस्टेंस से हमारा पृथ्वी ऐसा दिखता है, जिसमें हम देखते हैं एक नीला और हरा आसमान धरती पर। यहां से हम आसानी से ग्रहों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चलते हैं, जो हम स्पेस का होटल भी कह सकते हैं, पृथ्वी के सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यह स्पेस स्टेशन इंसानों ने स्पेस में बनाया हुआ सबसे बड़ा चीजों में से एक है। यहां फ्यूल, बिजली और ऑक्सीजन स्पेसक्राफ्ट के लिए स्टोर किए जाते हैं। यहां एस्ट्रोनॉट्स का एकोमोडेशन, खाना और नींद का अरेंजमेंट किया जाता है और अंतरिक्ष रिसर्चर्स दुनिया भर से इस स्पेस स्टेशन पे जाते हैं और उनका स्पेस रिसर्च करते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के ऑन ऑर्बिट में 28,165 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमता है, जो 90 से 93 मिनट में धरती के आसपास घूमता है। और यह पृथ्वी का चारों ओर सा लगभग 16 बार एक दिन में करता है। दोस्तों, दोपहर के समय से इस समुद्र का आकार और धूप का प्रभाव जमीन पर बहुत आसानी से देखा जा सकता है। रात को पृथ्वी के शहरों की लाइट्स लगती हैं चमकते सितारों जैसे, और यह दृश्य काफी खूबसूरत होता है। जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं इस स्पेस स्टेशन से, तो हमें बहुत सारे सैटेलाइट्स का नेटवर्क दिखता है। यहाँ हजारों सैटेलाइट्स जो ह्यूमंस ने बनाया है, वो अर्थ के आकाश मंडल में घूमते हैं। इन सैटेलाइट्स की वजह से हम मोबाइल, टीवी, रेडियो और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मून पर, जो धरती से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई अरबों साल से चंद्रमा, कॉमेट, केतु और क्षुद्र ग्रहों के पथ का शिकार हो रहा है। इसीलिए उसके सरफेस पे बहुत सारे बड़े होल्स हैं। सूरज चांद पे ऐसे दिखता है, पर सूरज की कमी की वजह से मून का माहौल अधिकतर अंधेरा होता है। अगर हम बात करें अर्थ की, तो वैसे ही मून अर्थ के स्काई में उगता है। बस ऐसे ही चांद आसमान में चांद की दुनिया में उगते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि यहां से देखा जाए तो चांद छोटा दिखता है, वहां से धरती का आकार बड़ा दिखता है, क्योंकि चांद पृथ्वी से बहुत छोटा है। अब चलते हैं हम सूरज की तरफ, जो है सोलर सिस्टम का क्रिएटर, जिसके बिना लाइफ का इमेजिनेट करना नामुमकिन है। धरती से सूरज तक का फासला लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होता है। जब हम पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो वो एक छोटी चमकती बॉल जैसा दिखता है, पर असल में सूरज इतना बड़ा है कि वह सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 13 मिलियन पृथ्वियों को समेट सकता है।
तो वहीं जब सन का ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि वो पूरी सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। ग्रेविटी की वजह से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह, प्लूटो और बहुत सारे चांद और कॉमेट्स सन का चक्कर काटते हैं। इन प्लैनेट्स, कॉमेट्स और कॉमेट्स से सोलर सिस्टम बनाता है जो सन के आसपास है। और जब हम थोड़ा और दूर जाते हैं सोलर सिस्टम से, तो हमारा सोलर सिस्टम ऐसा दिखता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने सफर में और सोलर सिस्टम के किनारे पर चलते हैं। यहां आप एक बड़ी तादाद देख सकते हैं कॉमेट्स की, जिसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। कुइपर बेल्ट में लगभग 1 ट्रिलियन कॉमेट्स हैं जो सोलर सिस्टम को हर तरफ से सराउंड करते हैं। यह माना जाता है कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल यहां आकर समाप्त हो जाता है। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए हम एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, जिसे अल्फा सेंटोरी कहते हैं, जहां एक नहीं बल्कि 3 स्टार्स एक दूसरे के आसपास घूमते हैं। अब हम अप्रॉक्सीमेटली 20 लाइट ईयर्स दूर हैं अपने अर्थ से, करीब हैं हम ग्लिस 581 ग्रह तांत्रिक प्रणाली से, जिसका ग्लिस 581c माना जाता है, बिल्कुल अर्थ की तरह। इस प्लैनेट पर जहां इंसान रहने के लिए सुयोग्य जलवायु है, तरल रूप में पानी और धरती जैसी सतह प्रस्तुत है, और कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एलियंस इस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो करीब 19,000 लाइट ईयर्स दूर अर्थ से, जहां स्टार जो कि स्टेफेंसन 258 के नाम से जाना जाता है, वहां चलते हैं। यह हमारे मिल्की वे का सबसे बड़ा स्टार है, जो सूरज से 2000 बार बड़ा है, और इसमें 2 बिलियन सूरज जैसे हमारे सूरज को समझा जा सकता है। दोस्तों, यूनिवर्स में स्टार्स की दुनिया में बहुत सारे फॉर्म्स मौजूद हैं, जिसमें से एक है ये व्हाइट टॉप। स्टार्स के मरने के बाद जैसे हमारा सूरज वो सेम फॉर्म ले लेते हैं। इस स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य से लगभग 10,000 गुना ज्यादा है, और आपको हैरानी होगी जानकर कि इसका एक चम्मच भर मटेरियल का वजन लगभग 15 टन होता है। ये बहुत तेज नहीं है, क्योंकि इनके सेंटर में कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। हमारे मिल्की वे में एक न्यूट्रॉन स्टार भी है, जो साइज में हमारे सन से बहुत छोटा है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सन से करोड़ों गुना ज्यादा है। इस स्टार पर एक चम्मच भर मटेरियल का वेट लगभग 2 बिलियन टन के आसपास है। साइंटिस्ट्स के हिसाब से लाइफ इज पॉसिबल ऑन दिस न्यूट्रॉन स्टार, पर अगर यहाँ कोई भी लिविंग बीइंग्स रहते हैं, तो ऐसे लिविंग बीइंग्स की लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स ही होगी। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमारे जर्नी में। हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को देखते हैं, जिसमें 1 बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स मौजूद हैं और 10 बिलियन व्हाइट टॉप्स भी हैं। एक ही समय में हमारे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन ग्रह हैं, गिने चुने नहीं जाने वाले कॉमेट्स मौजूद हैं, और पता नहीं कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं जाना है। और सारे ये ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास हैं, वो हमारी आकाश गंगा का केंद्र बिंदु है, जहां सबसे बड़ा ब्लैक होल प्रेजेंट है, जिसे हम सैजिटेरियस ए कहते हैं। एक रोमांटिक बात मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में यह है कि यह इतना बड़ा है कि अगर रोशनी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए, तो इस यात्रा को पूरा करने में 1 लाख साल लगेंगे। दोस्तों, अब हमने अपनी मिल्की वे गैलेक्सी छोड़ के इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ गए हैं, जहां हम मिल्की वे गैलेक्सी से बड़े गैलेक्सीज देख सकते हैं, जिसमें हर 30 गैलेक्सीज को लोकल ग्रुप्स कहते हैं। अब हम विगो सुपर क्लस्टर देख रहे हैं, जिसमें 100 लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं। यह सुपर क्लस्टर एक 110 मिलियन लाइट ईयर्स के एरिया में फैला हुआ है। जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं, हमें ढेर सारे सुपर क्लस्टर्स दिख रहे हैं, जैसे कि वीगो सुपर क्लस्टर, जिसे साइंटिस्ट्स ने लाने एकिया सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिसमें लगभग 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। जब लेने एकिया सुपर क्लस्टर थोड़ा आगे बढ़ता है, हमें बहुत बड़े सुपर क्लस्टर दिखाई देते हैं, जैसे उसी की तरह। और जब हम और आगे जाते हैं, हम अपने यूनिवर्स को देख सकते हैं, जिसमें लेने एकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से डॉट की तरह दिखता है।
और यहाँ से मिल्की वे गैलेक्सी को देखना नामुमकिन है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन ये जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये तो सिर्फ हमारा अनजान यूनिवर्स है। और कुछ साइंटिस्ट्स के हिसाब से 13.8 मिलियन साल पहले एक बड़ा धमाका हुआ था। तब से हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। क्योंकि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं होता और न ही उसका कोई एंड होता है। यूनिवर्स के एंड तक पहुंच पाना ह्यूमंस के लिए लगभग नामुमकिन है। नहीं सिर्फ यह, कुछ साइंटिस्ट्स भी कहते हैं कि यूनिवर्स में उतने ही और यूनिवर्सेस हैं जितने हमारे यूनिवर्स में हैं। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है और हम इंसान 1000 साल तक स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे, लेकिन फिर भी शायद हमें सिर्फ 1% यूनिवर्स का ही पता चले। ये मतलब अगर तुम स्पेस साइंटिस्ट बन जाते हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों, अगले 100 सालों में क्या हम इंसान अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को पार कर पाएंगे और किसी दूसरे गैलेक्सी में इंसानों के लिए उपयुक्त ग्रह ढूंढने में सफल हो पाएंगे, या क्या यह सोच सिर्फ एक सपना ही बन के रह जाएगी? अपना राय जरूर बताएं कमेंट्स में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो और शेयर करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो। धन्यवाद।